पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का एहतसाब भी किया जाए। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसानी इमदाद के बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ धमकी आमेज बयान का केस। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी आज इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आला के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सिर्फ उसी दिन के लिए मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का अमल आइन के आर्टिकल 218(3) के मुनाफिक करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत की 5 साला आईनी मुद्दत खत्म। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वज़रा, मुशीरान और कोऑर्डिनेटर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर तशद्दुद का शिकार मुतासर लड़की का बयान सामने आने का मामला। CPO रावलपिंडी का वीडियो पर नोटिस। मुतासर लड़की से राब्ता। थाना नसीराबाद पुलिस ने मुतासरा लड़की के बयान की रोशनी में 3 मुल्ज़मान को तहवील में ले लिया। बयान के मुताबिक लड़की पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तशद्दुद और ज़बरदस्ती बाल काटने का वाक़या 1.5 माह कबल पेश आया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से स्वाबी तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से डारखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हद निगाह इंतहाई कम, M5 मुल्तान से ज़हीर पीर तक ट्रैफिक मुअत्तल। और इथियोपिया में 12,000 साल बाद हाइली कभी के आतिशफशा फट पड़ा। राख के बादल यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक फैल गए। कई गांव राख में ढक गए। जानवरों की खुराक मुतासर। आतिशफशा रिफ्ट वैली के सरगर्म टेक्टोनिक जोन में वाक़ है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम नून के क्लीन स्विप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी खत्म। नून लीग ऐवान में 132 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग को 336 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में 170 अरकान की हिमायत मिल गई। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया BAP नेशनल पार्टी की 1 और आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 74 है। हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सुबह 8:11 पर खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। 2 दहशतगर्दों ने अंदर जाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों हमलावर को गेट पर ही हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी। तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लेस थे। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। हमलावर मजबूरी तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है। 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। ओवरऑल जो सिचुएशन है
खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में, तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पर ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पर जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। एफसी एहलकारों ने बर्वक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एफसी एहलकारों को खराज तहसीन। सोहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद, हमले के जख्मी एहलकार और शहरियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की मजम्मत। कहा, एफसी के जवानों ने शहादत देकर अपने दीगर साथियों को बचाया। कनकोट में जंग आलूद रॉकेट का गोला फटने से 4 बच्चे जा भाग। पुलिस के मुताबिक बच्चे रॉकेट के गोले को नाकारा समझकर खेल रहे थे कि गोला फट गया। जामक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले के एक ही खानदान से था।